नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देशभक्त में आपका फिर स्वागत है। अब हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष की एक नई शाखा, दूसरी शाखा है नाड़ी ज्योतिष। ये दक्षिण भारतीय ज्योतिष है। बेसिकली बेस दक्षिण भारतीय है, उसी आधार पर दक्षिण भारत में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तब इसको हम सीखेंगे अपने इसी एपिसोड और ज्योतिष सीखे में। नाड़ी का मतलब होता है जोड़ना, लिंक करना, दो चीज़ों को लिंक करना। दो ग्रह हो सकते हैं, दो राशियाँ हो सकती हैं, या किसी भी घर में दो राशियाँ बैठी हों, दो से अधिक राशियाँ बैठी हों, कौन कौन सी राशियाँ बैठी हों, उन सबको जोड़ना। जब दो या दो से अधिक ग्रह, दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह एक राशि में बैठते हैं या उनका कोई संबंध हो जाता है, तो इस जो ये संबंध बनता है इसे हम नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। जैसे पहले ग्रह का पांचवें से संबंध हो जाता है, यानी पहला घर, पांचवा घर और 9th हाउस, इनका आपस में संबंध। सेकंड और 12 का, 12वें हाउस का, तीसरा और 11वें ग्रह का। इसी तरह से 2 और 6 घर हैं। इसके अंदर राशि और ग्रह का संबंध आता है। क्या क्या संबंध आते हैं नाड़ी ज्योतिष में? नाड़ी ज्योतिष के अंदर राशि और ग्रह, किस राशि का किस ग्रह के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आते हैं। ग्रह और नक्षत्र, एक या एक से अधिक भाव में बैठे हों, एक से अधिक नक्षत्र बैठे हों, ग्रह बैठे हों, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, इनकी युति हो, दो या दो से अधिक ग्रहों की युति, ये भी नाड़ी ज्योतिष के अंदर आती है। या दो ग्रह एक ही राशि में बैठ जाएं, तब भी संबंध बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष बनना चाहता है, तो उसके यानी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार कोई भी व्यक्ति कब एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष बन सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं? तो उसकी संभावना ये है कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, उसके सूर्य और बुध ग्रह एक साथ बैठे हों, तब वह ज्योतिषी बन सकता है। गुरु और बुध एक साथ बैठ जाएं किसी भी घर में, शुक्र शनि एक साथ बैठ जाएं, शनि और केतु एक साथ बैठ जाएं। यदि ये या गुरु पहले 5वें और 9वें भाव में बैठ जाए, तभी उसकी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि 8वां भाव गुरु या केतु से प्रभावित हो जाए, तब भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष बन सकता है। यानी गुरु बृहस्पति ग्रह दूसरे, छठे और 8वें भाव में हो, तो व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो बोलता है, जो बताता है, वो सही बताता है। उसने किसी को कोई बात बताई तो वो सही हो जाएगी। कब? यदि गुरु यानी बृहस्पति ग्रह दूसरे, छठे और 8वें भाव में बैठे हों किसी व्यक्ति के, तब उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये तो था इसका छोटा सा परिचय। अब हम बात करते हैं लगन भाव, तनु भाव यानी प्रथम भाव, जो पहला भाव होता है कुंडली का। यदि उसमें सूर्य बैठ जाए, यदि प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाए, तब क्या होता है? नाड़ी ज्योतिष के अनुसार अब हम यदि प्रथम भाव में किसी के हैं, अब देखेंगे 12 जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह, 12 खाने होते हैं, यानी 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठा है, प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाए, आप देखेंगे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य है, यदि प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाता है तब क्या होगा?
उस व्यक्ति का फलाफल क्या होगा, उसकी भविष्य क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी सूर्य बैठा है तो जाहिर सी बात है उसके बाल पतले होंगे, गुस्सा करने वाला होगा। सूर्य है तो जाहिर सी बात है सूर्य वाले गुण होंगे उसमें। गुस्सा करने वाला होगा, घमंडी भी होगा, किसी भी चीज़ का घमंड हो, शरीर का हो, पैसे का हो, परिवार का हो, दोस्तों का हो, घमंड भी होगा उसके अंदर। लंबाई भी अच्छी खासी होगी। पहला भाव है, सूर्य बैठा है, पहला लग्न का भाव होता है, हमारे शरीर का भाव होता है। तो पहले भाव में सूर्य, शरीर सुंदर, मजबूत, पावरफुल होगा। जब शरीर मजबूत होगा तो घमंड तो हो ही जाएगा। और चूँकि सूर्य बैठा है पहले भाव में, इसलिए तेज अवश्य होगा। तो हमने क्या देखा, पहला हमने कुंडली बनाई, जन्म कुंडली। यदि पहले भाव में सूर्य बैठ जाता है, यदि किसी भी व्यक्ति के पहले भाव में सूर्य बैठ जाता है, तब क्या होगा? तब सूर्य की तरह उसके मुख पर तेज होगा, बाल पतले, शरीर मजबूत, व्यक्ति गुस्से वाला होगा स्वभाव से, घमंडी होगा, मजबूत शरीर अच्छा खासा होगा। जब शरीर अच्छा होगा तो घमंड शरीर का होगा, चेहरे पर तेज होगा। ये सब गुण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे यदि उसके पहले भाव में सूर्य बैठ जाता है, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। अब बात करते हैं पहले भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाता है, तब क्या होगा। यानी हम पहले भाव की बात कर रहे हैं अभी। पहले भाव में सारे ग्रह, सूर्य बैठ जाता है तो ये होगा। अब चंद्रमा है, यदि किसी व्यक्ति विशेष के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठ जाता है, तब क्या होगा? तब व्यक्ति, चंद्रमा है तो पानी से लगाव होगा, यानी पानी ज़्यादा बर्बाद करेगा। बर्बाद किस तरह से करेगा? बर्बाद करेगा नहाते समय। पानी नहाते समय ज़्यादा बर्बाद करेगा व्यक्ति। ये क्या है? किसी व्यक्ति के पहले भाव में चंद्रमा बैठा है, तब वो नहाने के ऊपर पानी ज़्यादा बर्बाद करेगा। ये 100% है। चंद्रमा है तो जाहिर सी बात है शारीरिक रूप से लंबाई ठीक ठाक होगी, नॉर्मल जो होती है, पर शरीर पतला होगा। सूर्य में क्या था? शरीर हष्टपुष्ट मजबूत था। यहाँ शरीर पतला दुबला होगा, लंबाई होगी। चंद्रमा है तो चंद्रमा के गुण उसके अंदर होंगे। चंद्रमा के गुण क्या है? भावुक होना, बात बात पे रो देना, किसी की परेशानी को देखकर जल्दी भावुक हो जाना, किसी की बातों में आ जाना, और हमेशा हंसता रहेगा। ऐसा व्यक्ति कोशिश करेगा हंसने की, मुस्कुराने की, यदि उसके प्रथम भाव में चंद्रमा है तो। फेस आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति हंस रहा है, यानी जैसे कहते हैं कि स्माइली फेस होगा। किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा है तो उसका फेस स्माइली यानी हंसने वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के लगन भाव यानी पहले भाव में सूर्य बैठा है, हमने चंद्रमा, फिर तीसरा ग्रह मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, यदि मंगल बैठ जाता है तब व्यक्ति कैसा होगा? जी, यदि किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में मंगल बैठ जाता है, मंगल बैठ जाता है प्रथम भाव में, पहले घर में ही, तनु भाव में, तो जाहिर सी बात है मंगल है तो मंगल वाले गुण भी उसके अंदर होंगे। क्या क्या गुण होंगे? व्यक्ति के चेहरे पर आँख, ये यहाँ इतने एरिया में, यहाँ हो सकता है चेहरे पर हो, बेसिकली आँख पर होता है, चोट का निशान होगा। कई लोगों को देखा गया है इस चीज़ के साथ, यदि उनके पहले भाव में मंगल बैठा है तो चोट का निशान अवश्य होता है।
ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे की बात से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट मतलब परेशान हो जाते हैं।